नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। दोस्तों, आज हम लोग गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स का पेज नंबर 19 एंड 20 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एग्जाम्पल्स का। ठीक है। एग्जाम्पल 4 आपका क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 4 आपका कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज 4x, है ना, which is a linear polynomial in the variable x. Think and reflect. Find the perimeter of squares with sides 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter, and 3 centimeter. What will happen to the perimeters if the sides increase by 0.5 centimeter? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड्स बराबर होता है। ठीक है। तो इसका साइड एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, 1 सेंटीमीटर मान के चलिए। तो पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? पेरी का मतलब होता है बाहर बाहर, और मीटर का मतलब मापना। तो ये एक्स प्लस ये एक्स 2x, और ये एक्स 3x, और ये एक्स 4x। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बाहर बाहर का लंबाई क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर ऑफ इफ द साइड्स इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, 4 साइड होता है और साइड का मापन। तो साइड अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दिया है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1, 4 सेंटीमीटर। अगर साइड दिया हुआ है कोई भी स्क्वायर का 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इस टाइप का कोई स्क्वायर है और ये 1.5 है, 1.5 है सेंटीमीटर में, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको 1.5 और 1.5 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और फिर 1.5 जोड़िएगा तो 4.5 और 5 और एक 6 हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 इंटू 1.5, 4 इंटू साइड होता है तो 6 सेंटीमीटर हो गया ना। उसी तरह इसका साइड अगर कोई स्क्वायर है, उसका 2 सेंटीमीटर दिया है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उसका साइड दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। कोई स्क्वायर है, उसका साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरह बोल रहा है कि अगर इफ़ ऑल दी साइड्स आर इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए जो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर था उसमें 0.5 सेंटीमीटर हम साइड बढ़ा देंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर साइड जो था उसको 1.5 सेंटीमीटर कर देंगे, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब जो पहले साइड 1 सेंटीमीटर था उसका पेरीमीटर 4 आता था, अब उसी का पेरीमीटर 6 आएगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा। काहे कि हर एक साइड में 0.5 0.5 0.5 0.5 बढ़ेगा, तो 2 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होगा, 2 सेंटीमीटर कोई भी स्क्वायर का बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले साइड 2 सेंटीमीटर था, और मतलब न्यू साइड, अभी का न्यू साइड लिए हैं 2 सेंटीमीटर, और पहले वाला 1.5 सेंटीमीटर था। ठीक है ना दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, मतलब पहले 6 सेंटीमीटर का था। पहले का साइड 2 सेंटीमीटर है और अब लिए हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 2.5 यानी 10 सेंटीमीटर। मतलब पहले 8 सेंटीमीटर हुआ करता था साइड, अब 10 हो जाएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। पहले का साइड था 2.5 सेंटीमीटर, अब आधा सेंटीमीटर बढ़ा दिए हैं साइड को, तो आधा सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो 2 सेंटीमीटर चारों तरफ बढ़ेगा, तो 4 तिया 3। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका पहले 10 सेंटीमीटर था। न्यू साइड 3.5 सेंटीमीटर, पहले का साइड 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर 4 इंटू 3.5 14 सेंटीमीटर, तो पहले का 12 सेंटीमीटर था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर विल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर इन ऑल केसेस, इफ़ यू इंक्रीज द साइड बाय 0.5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है,
अगर इसमें पहले 1.5 सेंटीमीटर का था, उसमें हम 0.5 बढ़ा दिए, इसको भी 0.5 बढ़ा दिए, 0.5 बढ़ा दिए, तो 0.5 बढ़ाए, तो इसका पेरीमीटर कितना बढ़ा? 0.5, 0.5 1, 0.5 और 0.5 1, 1 और 1 2, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा। तो 2 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होगा हमेशा, अगर आप 0.5 सेंटीमीटर का साइड को बढ़ाइएगा तब, समझे ना दोस्तों। अब देखिए एग्जाम्पल 5 बोला है कि कोई मैच आप खेलने जा रहे हैं, उसका एंट्री फीस 200 है और हर मैच खेलने के लिए 50 रुपया लेगा। तो एक मैच का 50 रुपया और एंट्री फीस 200। तो अगर कोई व्यक्ति 750 रुपया दिया है खेलने के लिए मैच, तो बताइए कि कितना मैच खेला है। तो 200 रुपीज़ तो हर मैच के लिए है एंट्री फीस, मतलब एंट्री फीस है 200, और 50 रुपीज़ तो हर मैच के लिए है। तो 200 प्लस 50 एम इक्वल टू 750, तो 50 एम इक्वल टू 750, और ये 200 इधर आ जाएगा तो -200 हो जाएगा, तो 50 एम इक्वल टू 550। तो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड हो जाएगा एम इक्वल टू 550/50, मतलब 550/50 कर दीजिएगा, तो ये 11 आ जाएगा। तो 11 मैच हम लोग खेले हैं, इससे पता चलेगा। तो देखिए नोट, व्हेन वी इक्वेट अ लीनियर पॉलिनोमियल, जब भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं एक वेरिएबल से, कांस्टेंट से, तो वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। व्हेन वी इक्वेट अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल टू अ कांस्टेंट, वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो हो गया ना ये वाला 200 प्लस 50m को आप इक्वेट कर दिए एक कांस्टेंट से। देखिए 750 एक कांस्टेंट है और m है, और m का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब भी आप एक लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दीजिएगा एक कांस्टेंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। इसका नाम क्या दीजिएगा? लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलिएगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एग्जांपल 6, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। बोल रहा है कि दो संख्या है जिसका योग 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स। बोल रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे से 10 अधिक है, तो दोनों नंबर बताइए क्या है। कि लेट वन नंबर बी एक्स, हम एक्स मान लिए एक नंबर को। लेट अदर नंबर भी एक्स प्लस 10, क्योंकि दूसरा नंबर है पहला से 10 ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर इज 64, मतलब एक्स और एक्स प्लस 10 दो नंबर है, क्योंकि एक नंबर एक्स है और एक नंबर एक्स से 10 ज़्यादा है, तो एक्स और एक्स प्लस 10 दो नंबर हो गया, और दोनों को जोड़ने से 64 आता है। तो 2x इज इक्वल टू 64 माइनस 10, मतलब 54 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 54/2, मतलब 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं। 2x इज इक्वल टू 64 माइनस 10 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 64 माइनस 10 54, तो x इज इक्वल टू 54/2 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मान लीजिए x के जगह में हम लोग इनपुट डालेंगे 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 10x के जगह में 1 डालें और माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 10 हो जाए 10, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। इनपुट डाले 1 तो आउटपुट आया 9। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम में काम करता है ये लीनियर इक्वेशन आपका। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x के जगह में 2 डालेंगे, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 10 के जगह में 2, x के जगह में 2 डाल रहे हैं, तो 10 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 10 2 जा 20 माइनस 4, तो 20 माइनस 4 16, तो व्हेन x इक्वल टू, हाँ तो ये क्या हो गया? 20 माइनस 4 16 आ गया। अगर इनपुट आप 2 डाल रहे हैं x के जगह में, तो आउटपुट आपका आएगा 16। जब अगर हम लोग x के जगह में 6 डालेंगे, तो क्या आउटपुट आता है? देखिए 10x माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, तो 10 और x के जगह में 6 माइनस 6 स्क्वायर, 10 6 जा 60 माइनस 6 के स्क्वायर 36, तो 24। नोट दैट 2x प्लस 3 इज अ लीनियर फंक्शन, वेयर एज 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए 2x का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन। लेकिन 10x माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? 10x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा ना कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और एक्सरसाइज से 2.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों अगर कुछ भी आपको सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना? आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है।
विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, दोस्तों में बढ़ाइए। इस चैनल को ग्रो करवाइए। ये आपका चैनल है, ये आपका फैमिली है, इसको ग्रो कराने का जिम्मेदारी आपका है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।